बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो अब ऐसे लगता है कि पाकिस्तान दुश्मनी में बिल्कुल आखिरी हद तक आ चुके हैं। एक जानिब जहाँ वो पाकिस्तान के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट इनकी जानब से सामने आ रही हैं। पहले जिस तरह से मुत्तहिदा अरब अमारात जो है इन्होंने पाकिस्तानी वीज़ा जो है विज़िट वीज़ा इस पर पाबंदी आयद की थी और बहाना ये बनाया था कोरोना वायरस का। लेकिन हर बंदे को अच्छी तरह से इल्म है कि बिहाइंड द सीन क्या वजूहात थी पाकिस्तान के वीज़ा जो हैं वो बंद करने के। लेकिन अब बड़ी ही एक अहम डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है सऊदी अरेबिया की जानब से, और जिससे अब ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो पाकिस्तान दुश्मनी में आखिरी हद तक आ चुके हैं। आज की वीडियो में हम इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी जानिब जहां वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान से दुश्मनी पर उतर आए हैं, तो दूसरी जानिब मोदी सरकार पर इन्होंने नवाज़शात की मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरेबिया ने एक बार फिर से बारिशें बरसा दी हैं। ये तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं सऊदी अरेबिया के पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। नाज़रीन, जिस तरह से आपको पिछले दिनों इल्म है कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो है इनके शेख ज़ैद अल नहयान ने इसराइली इमा पर यानी इसराइल की ज़ुबान बोलते हुए पाकिस्तान के जो विज़िट वीज़ा थे इनको बैन किया। और वजह ये बताई गई कि पाकिस्तान जो है चूँकि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीज़ ज़्यादा हैं, हालांकि पूरी दुनिया को इल्म है कि पाकिस्तान से ज़्यादा तो तादाद मरीज़ों की जो है वो इंडिया में है। इसके अलावा जो दीगर यूरोपीय कंट्रीज़ हैं इनमें भी कोरोना वायरस का फैलाव जो है वो भी ज़्यादा है, पाकिस्तान में तो इसका फैलाव कम है। अब बात आती है सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के हवाले से ऑलरेडी ये खदशात हैं कि दोनों बरादर इस्लामी ममालिक जो हैं इनके ताल्लुकात अब पहले वाले नहीं रहे। जिस तरह से आपने पिछले दिनों एक न्यूज़ सुनी थी कि तारीख में पहली दफ़ा भारतीय आर्मी चीफ एम नरवाने जो हैं इन्होंने सऊदी अरेबिया का एक दौरा करना था। ताहम इस हवाले से ये तफसीलात तो ये सामने नहीं आई कि इस वक्त वो सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं या वो इस दौरे पर गए भी हैं या नहीं। बहरहाल पाकिस्तान को लेकर अब सऊदी अरेबिया की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल बदलती हुई नज़र आ रही है। और अब ये सब या रीज़न है, इसी के पीछे वही जो रीज़न है वो है इसराइल का। चूँकि ऑलरेडी इसराइल को लेकर ये अरब कंट्री जो हैं वो बिल्कुल ऐसे पागल हो चुके हैं, आप कह लें कि गुत्थम गुत्ता हो चुके हैं कि किसी न किसी तरीके से ये जल्द अज जल्द इसराइल को इनके जो ताल्लुकात हैं इनसे अपने जो ताल्लुकात हैं वो इस्तवार भी करें, और दूसरी जानिब पाकिस्तान जो है वो भी इसराइल से अपने ताल्लुकात इस्तवार कर ले। अब इस हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की ब्लैक मेलिंग आप कह लें कि वो भी की जा रही है। इन गल्फ़ कंट्रीज़ की जानिब से पाकिस्तान को ब्लैक मेल भी किया जा रहा है। अब पाकिस्तान का चूँकि एक अच्छा खासा तबका जो है वो ओवरसीज़ पर डिपेंड करता है, क्योंकि पाकिस्तानी भारी तादाद में जो एक अक्सरियत है वो ओवरसीज़ ही पाकिस्तानी है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से जिस तरह ऑलरेडी इमरान खान साहब भी बजा फरमा चुके हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पाकिस्तान की इकानमी में एक अहम रोल ये अदा करते हैं। अब चूंकि इस बात का फ़ायदा जो है वो मुसलसल उठा रहे हैं सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात। पहले मुत्तहिदा अरब अमारात ने वीज़ा पर पाबंदी आयद की है, तो अभी सऊदी अरेबिया से एक बड़ी ही अहम डेवलपमेंट सामने आई है। नाज़रीन, आज ये न्यूज़ जो है जैसे ही मैंने देखी तो मुझे जो पहले खदशात थे कि सऊदी अरेबिया हो सकता है कि पाकिस्तान जो है इनके ताल्लुकात बेहतर हो जाएँ, लेकिन अब बिल्कुल तमाम चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह होती हुई नज़र आ रही हैं कि हालात जो हैं वो बंद गली की तरफ दाखिल हो रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के तकरीबन 1500 से ज़ायद जो पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूद थे इनको अब वहाँ से डिपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है। और मीडिया ज़राए से जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान के जो 1500 पाकिस्तानी हैं इनको पाकिस्तान में डिपोर्ट किया जाएगा। अब इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि ये पाकिस्तानी जो हैं वो वहाँ पर गैर कानूनी तरीके से ये रहाइश पजीर थे। अब जैसे ही ये न्यूज़ जो है वो पाकिस्तान को मिली है तो इस पर इमरान खान साहब ने भी फौरी तौर पर इस पर नोटिस लिया है और एविएशन डिवीज़न को हदायत भी जारी की हैं कि वो इस तमाम मामले का बखूबी जायज़ा लें कि इसके पीछे असल में मामला क्या है। दूसरी जानिब जुल्फी बुखारी साहब जो हैं ऑलरेडी मुत्तहिदा अरब अमारात की जब वीज़ा पाबंदी आई हुई थी तो इन्होंने उस वक्त ये बयान किया था कि मेरी जी बात हुई है मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सफ़ीर हैं इनके साथ भी, तो उन्होंने हमें एक तसल्ली दी है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे ताल्लुकात जो हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ऑलरेडी जिस तरह से भाईचारा था वही भाईचारा है। उस बात को
जुल्फी बुखारी ने रद्द किया था कि ये तमाम जो है वो रूमर्स फैलाए जा रहे हैं मीडियाज में। लेकिन अभी फिर से जैसे ही ये 1500 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने के हवाले से तफसीलात सामने आई हैं, तो इस पर जुल्फी बुखारी जो है उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने भी इस बात का इतराफ़ किया है कि सऊदी अरेबिया की जानिब से 1500 के करीब जो पाकिस्तानी हैं इनको डिपोर्ट किया जा रहा है और इसके साथ साथ दीगर जो पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया में रहाइश पजीर हैं इनको भी शदीद मुश्किलात से दो चार किया जा रहा है। ये स्टेटमेंट की है जुल्फी बुखारी साहब ने। अब इमरान खान साहब ने भी इस पर सिविल एविएशन डिवीजन को हदायत जारी की हैं कि वो तमाम जो एक सिनेरियो बना है, ये जो नई डेवलपमेंट सामने आई है, इसका बखूबी जायजा लें और इस पर एक टीम की जो है वो तश्कील भी दी गई है कि जो पाकिस्तानी उधर फंसे हुए हैं या जो पाकिस्तानियों को गल्फ कंट्रीज में मुश्किलात का शिकार हैं उनकी तमाम जो मुश्किलात हैं इसको आसानी दूर किया जाए। अब सवाल जो है वो यह पैदा होता है कि अब जिस तरह से ओपनली वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो इस बात पर उतर आए हैं कि ब्लैकमेलिंग से भी वो आगे चले गए हैं और जिस तरह से ऑलरेडी सऊदी अरेबिया जो है इन्होंने टर्की के साथ अपने तमाम इख्तलाफात को भुलाते हुए इनके साथ भी अपने ताल्लुकात जो हैं वो मज़ीद गहरे करने की कोशिश की है। और दूसरी जानिब कतर को लेकर ऑलरेडी जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं जैरेड कुशनर, वो भी इस तमाम मुद्दे में इनको कतर और सऊदी अरेबिया को एक टेबल पर लाकर मुज़ाकरात करने की कोशिश की जा रही है। अब ये तमाम चीज़ें बताने का मकसद ये है कि इस तमाम ये जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं इसके बाद पाकिस्तान को बिल्कुल अब ये साइड लाइन करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के चले सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात पहले वाले नहीं रहते हैं, तो इनके ताल्लुकात जो है वो टर्की, ईरान या दीगर जो कंट्रीज़ हैं इनके साथ भी इनको क्रिटिकल किया जाए और इनके ताल्लुकात जो है वो मज़ीद ख़राब हो सके। अब तमाम इन सिनेरियो के पीछे असल मुद्दा आता है इसराइल का। इसराइल को लेकर अब ये तमाम कंट्रीज जो हैं वो इस हद तक उतर आए हैं कि पाकिस्तान जो है वो किसी न किसी तरीके से चाहे इनको ब्लैकमेल किया जाए, चाहे इनको दौलत का लालच दिया जाए या कर्ज़ों का लालच दिया जाए कि आपके जो कर्ज़े हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे और पाकिस्तान कहे कि जी आमीन है, हम इसराइल को तस्लीम करते हैं। लेकिन हरगिज़ कतन भी इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। हम पाकिस्तानी और इमरान खान साहब जो कि हमारे अल्लाह ताला ने हमें एक अजीम लीडर के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को दिया है, हम कतन भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। इसके साथ अगर हम बात करते हैं कि जहां मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात जो हैं वो मज़ीद क्रिटिकल करते जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब एक अचंभे की बात है कि सऊदी अरेबिया के और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात भारत के साथ मज़ीद गहरे होते जा रहे हैं। अब इस हवाले से भी एक बड़ी ही एक अहम डेवलपमेंट जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है भारत, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरेबिया के हवाले से। नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात जो है इसने भारत में 175 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान किया है। एक जानिब जहाँ कोरोना वायरस को लेकर ये ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमारी इकॉनमी जो है वो क्रैश कर रही है, और दूसरी जानिब ऑलरेडी एक रिपोर्ट भी शाया की गई थी, कल भी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है इस हवाले से कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो है जब से इसने इसराइल के साथ अपना मुआहदा किया है तब से इन्होंने खुद इस बात का इतराफ़ किया है कि इन पर साइबर अटैक जो हैं वो बारहा किए जा रहे हैं और इसकी वजह से अच्छा खासा नुकसान भी इनको उठाना पड़ा है और इसकी जो सेंसिटिव मालूमात थी वो भी लीक हुई हैं। और इन अटैक के पीछे अब शेख ज़ैद अल नह्यान जो हैं इनको भी इस बात की समझ नहीं आ रही कि इसके पीछे तमाम जो वो मुद्दा क्या है। बहरहाल अब जिस तरह से ये भारत के साथ मज़ीद सरमायाकारी बढ़ा रहे हैं, दूसरी जानिब पाकिस्तान से ये अपने कर्जे वापस मांग रहे हैं, और इस हवाले से हमारे सीनियर सहाफ़ी जो हैं साबर शाकर साहब ये भी ऑलरेडी एक रिपोर्ट दे चुके हैं कि भारत में मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो 175 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहा है। और दूसरी जानिब अरब ममालिक जो है वो भारत में कसीर तादाद में अरबों डॉलर खर्च करने के ख्वाहिशमंद भी हैं और ये चाहते हैं कि ये भारत में किसी न किसी तरीके से मज़ीद जो इन्वेस्टमेंट है वो भारत में की जाए। और दूसरी जानिब सऊदी अरेबिया जो है इनकी जानिब से जिस तरह से पिछले साल ये कहा गया था कि वो 75 अरब डॉलर की सरमायाकारी जो है वो भारत में करना चाहते हैं, और इसके साथ ही इन्होंने अरामको को लेकर जो कि अरामको जो कि सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है वो ये मज़ीद चाहती है कि वो एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करे भारत में। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी हैं कि भारत को लेकर ये जहां भारत पर नवाज़ात की बारिश कर रहे हैं और पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात और भाईचारा जो है इसको मज़ीद ख़त्म करते जा रहे हैं। और हैरत की बात है कि तमाम मगरबी ममालिक से लेकर दूसरे जो अरब ममालिक हैं वो भी मुसलसल इस बात को इग्नोर कर रहे हैं, और पाकिस्तान बजाय इसके कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात में जो एक खलल पैदा होती हुई वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है इसको दूर किया जाए,
वो भी बिल्कुल चुप साधे हुए हैं। और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी ही एक फैसला कुन घड़ी जो है वो अब आ चुकी है कि पाकिस्तान को अब इस पर किस तरह से स्टैंड लेना है और उस तमाम सूरत हाल से किस तरह से बचना है। क्योंकि पाकिस्तान को जहां एक तरफ सामना है कि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से, दूसरी तरफ अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को जो हमारी PDM सो कॉल्ड ये जो एक इत्तेहादी जमातें जो हैं एक नया इनकलाब का नारा लेकर निकली हुई हैं और मुल्क में इंतशार फैलाने के पीछे पड़ी हुई हैं, ये भी इमरान खान साहब के लिए एक किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं है। अब देखते हैं इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं और किस तरह से पाकिस्तानी अवाम को एक अच्छी डगर में लेकर लीड करते हैं। इस हवाले से जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।